नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ई स्टडी पे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अभी अभी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के टेंटेटिव एग्जाम कब कंडक्ट कराए जाएंगे और आरआरबी एनटीपीसी का संशोधित परिणाम कब जारी किया जाएगा। तो देखते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के ऑफिशियल नोटिस को। तो दोस्तों, यह है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इन्होंने एक नोटिस जारी किया है। तो देखते हैं ऑफिशियल नोटिस को। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर ये डेट 26/1/2022 हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी ऑफ एग्जाम द कैंडिडेट्स ऑफ CEN 0 2019 नॉन कैटेगरी एंड CEN RRC 01 2019 लेवल 1। यानी दोस्तों, जिस हाई पावर कमेटी का रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से गठन किया गया था, उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड को सौंप दी है। और क्या डिसीजन लिया है इस कमेटी ने, इसके बारे में चर्चा की गई है। आइए इसके पॉइंट्स को देखते हैं। 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे ने 20 गुना छात्रों को पास करने का डिसीजन लिया है। यानी अब 20 गुना यूनिक स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। पहले भी 20 गुना छात्रों को पास किया गया था, लेकिन वो यूनिक नहीं थे, 20 गुना रोल नंबर थे। इस बार किया जाएगा 20 गुना यूनिक छात्रों को, यानी कुल 7 लाख छात्रों को पास किया जाएगा CBT 2 के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमाइन क्वालिफाइड। यानी दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को, जिन छात्रों को पहले क्वालिफाई कर दिया गया था, उनके रिजल्ट में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, उन्हें क्वालिफाई ही माना जाएगा। यानी जितने छात्रों को पहले सेलेक्ट किया गया था, जो तो 3,84,000, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेंगे। और अब इसके अलावा टोटल 7 लाख छात्रों को पास किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट इच पे लेवल। यानी दोस्तों, अब जितने छात्रों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उन्हें पे लेवल के हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उनको पे लेवल के हिसाब से ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर इच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स फॉर 1 RRB अनाउंस्ड इन ए सिंगल कंसिडर्ड। यानी दोस्तों, यहाँ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। जो आपका CBT 2 का पेपर होगा, वो जोन वाइज कंडक्ट कराया जाएगा। यानी एक जोन का एक दिन करवाया जाएगा। एक दिन RRB मुंबई का लिया जाएगा, एक दिन RRB अहमदाबाद का, RRB अजमेर का, RRB पटना का। यानी अलग अलग दिन अलग अलग CBT करवाए जाएंगे, ताकि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। आगे देखते हैं। वेर एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ कंसिडर्स और अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। यानी दोस्तों, यहाँ ये कहा गया है कि अगर किसी भी कारणवश या रस ज़्यादा होने पर एक दिन में एक जोन का एग्जाम नहीं करवाया गया, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई है। और इस बार नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन भी अलग तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, CEN RRC 01 2019 लेवल 1 विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT। यानी दोस्तों, यहाँ भी RRC ग्रुप डी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट दी गई है, जिसमें आपकी मांग की गई थी CBT 2 को कैंसिल करने की। तो रेलवे ने आपकी मांग को मान लिया है और RRC ग्रुप डी में सिर्फ CBT 1 करवाया जाएगा, CBT 2 को कैंसिल कर दिया गया है। यानी यहाँ भी आपकी जीत हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। RRC वाइज CBT 1 विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज आर रिकमेंडेड टू बी यूज टू सिग्निफाइली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट्स। यानी दोस्तों, यहाँ से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। दोस्तों, यहाँ भी RRC ग्रुप डी का एग्जाम जोन वाइज करवाया जाएगा और कोशिश यह रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराया जाए, ताकि कम से कम नॉर्मलाइजेशन किया जाए और एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और एग्जाम को बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाए। यहाँ लिखा है स्पीड अप द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम को बहुत जल्दी कंडक्ट कराने की बात लिखी गई है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज द सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेर एवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व्ड आर मोर देन 1। यानी दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि RRC ग्रुप डी का एग्जाम सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई है
और इस बार नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जाएगा सिंपली और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, यानी जो मार्क्स डिफरेंस होता था वह अब कम से कम किया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलवे मेडिकल मैनुअल विल बी यूज डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1। दोस्तों यहाँ सीधा सीधा देखें तो मेडिकल में भी काफ़ी बदलाव किया गया है। जो मेडिकल को लेकर पहले बदलाव किए गए थे उन्हें रेलवे ने हटा दिया गया है, यानी अब मेडिकल पुराने तरीके से ही किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एनी अवेलेबल इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। यानी दोस्तों यहाँ पर यह लिखा गया है कि जिन छात्रों ने EWS का सर्टिफिकेट लगाया था, चाहे वह 2019 का हो, चाहे 2020 का हो या 2021 का, सभी का सर्टिफिकेट मान्य होगा। यहाँ पर सभी के सर्टिफिकेट को वैलिड करार दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर RRB NTPC और RRC ग्रुप डी के टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, रिवाइज रिजल्ट ऑफ द पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। यानी दोस्तों जो NTPC का रिवाइज रिजल्ट लेवल वाइज जारी किया जाएगा वह अप्रैल के पहले वीक तक जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। यानी दोस्तों जो CBT 2 करवाया जाएगा वो लेवल वाइज करवाया जाएगा और सबसे पहले कंडक्ट कराया जाएगा लेवल 6 का, और इसकी टेंटेटिव डेट दी गई है मई 2022 में। यानी मई 2022 से RRB NTPC CBT 2 के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्ट आफ्टर गिविंग ए रिजनेबल गैप। यानी दोस्तों यहाँ ये कहा गया है कि CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो लेवल वाइज होगा और हर लेवल के बीच कुछ गैप दिया जाएगा। यानी पहले जो कहा जा रहा था कि लगातार एग्ज़ाम करवाया जाएगा, 4 दिन में एग्ज़ाम समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर लेवल के बीच कुछ दिन का 1 या 2 दिन का गैप दे दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स अपने सेंटर से दूसरे सेंटर पर पहुँच सकें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट हैज़ बीन डिसाइड टू फॉलो रिवाइज मेथडोलॉजी विथ स्पेशल कैंडिडेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT। यानी दोस्तों RRC ग्रुप डी में CBT 2 को कैंसिल किया गया है, तो अब एग्ज़ाम लिया जाएगा और सिर्फ CBT 1 लिया जाएगा। तो यह रिवाइज मेथडोलॉजी के हिसाब से लिया जाएगा, जिसके लिए RRB नोटिस जारी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 विथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट। जैसा कि दोस्तों पहले ही बता दिया गया है कि RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसके लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी को करनी होगी। और इसके लिए RRC एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी इसको लेवल 1 के लिए इन्फॉर्म करेगी, वो भी जल्द से जल्द। दोस्तों लास्ट पॉइंट देखते हैं, और लास्ट पॉइंट में दोस्तों ग्रुप डी के एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट दे रखी है, यानी जुलाई 2022 ग्रुप डी की टेंटेटिव डेट है। यहाँ लिखा गया है, CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटिवली फॉर जुलाई 2022 ऑनवर्ड। यानी जुलाई 2022 RRC ग्रुप डी की टेंटेटिव डेट दे रखी है। तो दोस्तों आप लोगों की जितनी भी इम्पोर्टेंट मांगी थी रेलवे ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, और RRB NTPC और RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम की टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों जो भी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं वो अभी से तैयारी को लग जाएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।